हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एचकेएस ऑनलाइन परिवार में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जहां तक क्लास 9 की बातें हैं, क्लास 9th की केमिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, एक बार थोड़ा सा और रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े थे? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम किसके आधार पे, शुद्धता के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ दो भागों में बांटा गया था, पहला शुद्ध, दूसरा मिश्रण। फिर आ गई शुद्ध की बातें। शुद्ध दो भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक। फिर तत्व जो होते हैं इनको 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक जो होता है वो 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। तो इधर आइए देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं अथवा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या होते हैं? कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें हम किसी विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। चाहे भौतिक विधि अप्लाई कर ले या फिर रासायनिक विधि का उपयोग कर ले, लेकिन ये अलग नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा। फिर आती है यौगिक की। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लेंगे, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का। अब जो तत्व होता है उसको 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व जो होता है, तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहला धातु। क्या? धातु के बारे में पहले पढ़ ले, फिर आगे चलते हैं। धातु क्या होते हैं? कि वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। और बाकी त्यागते क्यों हैं, कैसे धनायन बनाते हैं, ये बातें माइंड में क्लिक हो रही होंगी, या माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये त्यागते क्यों हैं और धनायन कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग खाते हैं, मान लेते हैं 4 रोटियों की भूख है। अगर 5 रोटी है तो 4 ही रोटी खाएंगे ना, एक उसको रख देंगे, किसी को दे देंगे। मतलब कि अब ये तो जो धातु होते हैं ये तो रोटियां खाएंगे नहीं, कि रोटी खाएंगे? नहीं खाएंगे। जब नहीं खाएंगे तो कुछ तो करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि कोई भी धातु या कोई भी तत्व, चाहे धातु हो या अधातु या उपधातु, या यूँ कह दें कि कोई भी तत्व हो, क्या कोई भी तत्व हो, कि वो तत्व क्या सोचते हैं कि हमारा अष्टक पूरा हो। क्या पूरा हो? अष्टक पूरा हो। तो अष्टक पूरा होने के का मतलब ये है कि उनके उस तत्व के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब आती है कि बातें, जैसे कि परमाणु कोई होता है, परमाणु को पहले बांट ही लेते हैं। ये नाभिक होता है और एक कक्षक, यल कक्षक, यम कक्षक और यन होता है। यन कक्षक होते हैं। ये पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसी प्रकार होते हैं। तो अब देखिए कि अंतिम कोश का मतलब होता है कि सबसे बाहरी कोश में। तो अब ये परमाणु की संरचना हो गई, K-L-M-N, इसमें कक्षक हो गए। तो अब बांटते किस आधार पे हैं? तो एक नियम पढ़ेंगे हम लोग, बोरबरी।
कौन सा नियम? बोरबरी का नियम है। बोरबरी के नियम में ये बताया गया है कि अगर हम एक कह दें कि मान लेते हैं कि एक क्लास छोटा सा है, उसमें 100-200 बच्चों को रख दिए। अब मतलब कि कक्षा जितना बड़ा होगा, मतलब कक्षा जितना बड़ा होगा उसी अनुसार बच्चे आएंगे न। अगर छोटा सा कक्षा ले लेंगे, छोटा सा क्लास ले लेंगे, उसमें 100 बच्चे को भरेंगे, आएंगे नहीं? आ पाएंगे न। उसी प्रकार जितने बड़े कक्ष होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहला कक्ष में बोरबरी का नियम ये है कि इन परमाणु जो होते हैं, परमाणु को विभिन्न कक्षकों में किस अनुसार इलेक्ट्रॉन के भरने की संक्रियाएं होती हैं? 2n² के। किसके अनुसार? 2n² के अनुसार। जहाँ n कक्षकों की संख्या है, तो अगर n बराबर 1 ले लें, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो ये पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 दूना 8, दूसरे में 8। अगर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। अगर चौथे की बात करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अगर हम कह दें कि सोडियम की बातें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? कि बोरबरी का नियम 2n² के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इतने इलेक्ट्रॉन की बातें हैं। फिर आगे चलते तो इधर देखिएगा आप लोग कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतने पहले जान लीजिए, इतने होते हैं। अगर सोडियम का हम कह दें तो 11 होता है। कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11। तो पहले कक्षक में कितने भर रहे थे? 2, 8, 18, 32 यही इलेक्ट्रॉन। तो पहले में कितने भरेंगे? मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना? 1 मिनट 10 हो गया। तीसरे में 18 भरेंगे। कितना भरेंगे? 18। लेकिन बच्चा कितना? टोटल 11 है, 10 भर चुके हैं तो 1 बच्चा है ना, तो इधर कर देंगे 1। तो अब देखिए कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास अंतिम कोष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 क्या करेगा? ये दे देगा। जब हटाएगा 1 तो कितना बचेंगे? 8 बचेंगे ना। तो इधर देखिए, तो जब 1 निकालेगा, 1 त्यागेगा, तो Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे आते हैं, 282 आ गया। तो जब 282 आ गया तो ये क्या करेगा? तो Mg+2 इतने होंगे। अगर Al की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3 तो ए बाहर कर देगा, तो Al के ऊपर कितना पॉजिटिव? 3। तो मतलब कि धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। यहाँ देखिए धन आयन है Na+, यहाँ Mg+2, यहाँ Al+3। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने इसके ऊपर धन चार्ज होगा। जितने अब अधातु में आएगा, जितने ग्रहण करेंगे उतने ऊपर इनके नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो धातु समझ में आ गया। अब अधातु पे चलते हैं। धातु हो गया। अब धातु के कुछ गुण पढ़ेंगे। धातु के कुछ गुण होंगे तभी तो हम पहचानेंगे। तो आइए धातु के गुण। पहला पॉइंट, तो धातुएं जो होती हैं विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत व उष्मा के सुचालक
होते हैं। मतलब धातु जो होते हैं, मतलब धातु जो होते हैं उसमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। जो भी धातुएं होते हैं उसमें विद्युत और ऊष्मा क्या होगी, आसानी से फ्लो होगी, प्रवाहित होगी। फिर दूसरा पॉइंट है कि धातुएं जो होती हैं वह आघातवर्धनी होती हैं। होती हैं कि धातु को अगर हम पीटते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ती हैं। क्या होती हैं, बढ़ती हैं। कि लोहा है, लोहा को गर्म करने के बाद जब पीटा जाता है तो वह क्या होता है, फैलता है कि नहीं। तो आघातवर्धनी, आघात बोले जब चोट पहुंचाते हैं, वर्धनी बोले तो बढ़ते हैं, आघातवर्धनी होते हैं। फिर तीसरा, धातुओं में विशेष चमक होती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, पाई जाती है। धातुएं जो होती हैं उसमें क्या पाई जाती है, एक चमक होती है। जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होते हैं, एक विशेष चमक इसमें पाई जाती है। फिर आ गई बातें चौथा पॉइंट ये है कि जो धातु होते हैं, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन पारे को छोड़कर, पारे को छोड़कर जो पारा होता है बोले तो मरकरी Hg, पारा Hg होता है। तो Hg जो होता है, पारा जो होता है उस कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जो भी धातुएं हैं वो सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। फिर आती है पांचवी पॉइंट कि इस धातुओं में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि, इसे इको, ठीक है। तो अब इसमें क्या होती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है कि अगर हम कोई खाली कमरा है तो अगर कुछ बोलते हैं तो जो ध्वनि टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है वही क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। यूँ कहते हैं, अब कहते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। इतनी बातें हो गई, इतना तो बहुत हो गया, इतना आप लोग पढ़ते रहिए। फिर अब आते हैं अधातु पर। किस पे, अधातु पर। अधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं उसको देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु। मतलब हम किसी से रुपया ले लेंगे तो हमारे ऊपर ऋण होगा कि नहीं, ठीक है, कर्ज में रहेंगे कि नहीं, तो हमारे ऊपर ऋण आवेशित होंगे। तो मतलब ये हो गया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। समझे कि नहीं। तो अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं, समझते हैं कि जैसे अगर ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने दूसरे में, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। क्या यहाँ पर 8 भर सकते हैं, 8 2 10, क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो यहाँ पर कितना, 2 भर चुके हैं, बचा कितना, 6, 2 6। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसके ऊपर -2 होगा। फिर नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको 3 चाहिए कि नहीं, 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो इसके ऊपर -3 होगा। फिर आती है अगली, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं
जैसे सल्फर ले लेते हैं, सल्फर का 16 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, तीसरे में 18 भर सकते हैं, लेकिन 18 ही न करे तो भरेंगे का, 2 8 10 हो गए, बचा कितना 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो सल्फर के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर कितना हो गया -2। फिर क्लोरीन ले लेते हैं, 17 होता है, 2 8 7, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, Cl के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसका 8 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होती है, जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसको अगर लाइट में लगाओगे तो उसमें करंट मिलेगी। तो एक्चुअली क्या हो गया कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ क्या, विद्युत के कुचालक होते हैं, जो अधातु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, उष्मा इसमें प्रवाहित नहीं हो पाती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, मतलब इसको पीटते हैं, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। मतलब कि अब धातु को हम पीट रहे थे, वो फैलते थे, लेकिन इनको पीटने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर आती है चौथी पॉइंट, यह तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। किस अवस्थाओं में, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो टोटल गैसें होती हैं वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। जो ब्रोमीन होता है, क्या, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सल्फर फास्फोरस की बातें की जाए, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आती है एक और पॉइंट बता देते हैं कि इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब इनमें तनने का गुण नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो फिर चलिए, तो आज यही क्लास ख़त्म करते हैं। तो यहीं पर आज क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, ताकि आप लोगों का जो याद करने की क्षमता है वो बनी रहे। क्योंकि बीच में छुट्टियां हो गई थी या छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको हमारे द्वारा दी गई कुछ जानकारी मिल सके। फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी, अगली क्लास में मुलाकात जल्द ही होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।